हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अगला पार्ट देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए जीके का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बोला गया है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जो 1965 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चिनाब नदी पर स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बांध है जो चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती बांध, किशन गंगा बांध, उरी बांध या सेवा एसटी द्वितीय बांध। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिनाब नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। दुलहस्ती बांध कहाँ पर है? चिनाब नदी के ऊपर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किस दिन को भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन है जिसे भारत के राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर, 15 जनवरी को, 4 दिसंबर को या फिर आपका 31 अक्टूबर को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो होती है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप T20 खिताब जीता। तो कौन से देश ने महिला एशिया कप T20 का खिताब जीता है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने T20 एशिया कप का खिताब जीता है महिला टीम ने। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी? सुषमा स्वराज थी, इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू या प्रतिमा पुरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी, या फिर हाइडेस्पी के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई की थी। यानी कि हाइडेस्पी का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त और धनानंद, अशोक और महापद्मनाभ, मिहिरकुल और यशोधर्म या सिकंदर और पोरस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइडेपिस या फिर झेलम के युद्ध में किन दो राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर और पोरस के बीच ये लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निम्न अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को डैश आज डैश के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो भारतीय सैनिक थे, सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को, जो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है उसको किस नाम से जाना जाता है? चार मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद या इंडिया गेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबको पता है किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो विच वायसराय पार्टीशन बंगाल इन 1905। तो 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? वायसराय लिटन ने, वायसराय लिंथिगो ने, वायसराय कर्जन ने या वायसराय रिपन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वायसराय कर्जन ने किसका बंगाल का जो था वो विभाजन किया था 1905 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मारियाना गर्त या फिर मारियाना ट्रंच जो है पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा डैश महासागर में स्थित है। तो मारियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ हैज लाई इन द डैश ओशन। कौन से ओशियन में है ये? आर्कटिक, अटलांटिक, प्रशांत या हिंद। तो सही आंसर क्या होगा? ये प्रशांत महासागर में है और पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है कौन सा? मरियाना ट्रेंच। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए ओह्यूम था, उमेश चंद्र बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर ए बी, उमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में अगस्त 2022 में किसने चुनाव चुना गया है। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में अगस्त 2022 में किसे चुना गया है? नजमा हेपतुल्ला,
हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़ या रामनाथ कोविंद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगदीप धनखड़ को 14वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो चुना गया है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। कह रहे भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत में एक वित्तीय वर्ष पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना होता है? जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है ये भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की? तो किस देश ने 2023 में पहली बार सैन्य अभ्यास, एक सैन्य अभ्यास है कौन सा? चक्रवात 1, ध्यान रखेंगे, आयोजित करने की घोषणा की है। तो कौन से देश ने ये की है? इंडिया, इजिप्ट ने, रशिया, चाइना ने, यूक्रेन, यूएसए ने या फिर जापान और दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और मिस्र यानी कि इजिप्ट ने। भारत और मिस्र ने 2023 में चक्रवात 1 एक सैन्य अभ्यास उसे आयोजित करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो संयुक्त यानी कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? दिरहम है, रुपया है, दिनार है या रियाल है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दिरहम। दिरहम जो है वो यूएई की क्या है? करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय भवन से इंडिया गेट तक के ऐतिहासिक रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? शक्ति पथ, कर्तव्य पथ, संघर्ष पथ या फिर बलिदान पथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्तव्य पथ उसका नाम कर दिया गया। राजघाट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि डैश मेघदूत के लेखक है। आपको बताना है कि किसने मेघदूत की जो बुक थी वो लिखी है। कालिदास, तुलसीदास, कौटिल्य या फिर वेद व्यास। तो जो मेघदूत है वो किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, कालिदास ने लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? कौन सी हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजनी नायडू ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कौन सी हिंद स्वराज जो है बुक लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 1760 में बंडीवाश का प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो 1760 में बंडीबाश की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? फ्रेंच, स्पेन, मैसूर या फिर कर्नाटक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1760 में बंडीबाश की प्रसिद्ध लड़ाई जो थी वो अंग्रेजों ने फ्रेंच के खिलाफ लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे केंद्रित है? ओजोन वायुमंडल की सबसे कौन सी परत है? इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन मोस्ट कंसंट्रेटेड? ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे केंद्रित है? क्षोभमंडल में, मध्य मंडल में, बाह्य मंडल में या सममंडल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन वायुमंडल, ओजोन जो है वो सबसे संकेंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। कहता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला डैश है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? साइना नेहवाल है, मैरी कॉम है, पीवी सिंधु है या कर्णम मल्लेश्वरी है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए, क्लर्क के लिए जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे, और जिन व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी